किसान भाइयों, कई बार आपने देखा होगा कि पशु सुबह तो सही होता है, शाम तक अचानक बीमार हो जाता है। ना वो रोता है, ना उसे भूख लगती है। कई बार पेट फूल जाता है, पेशाब करना बंद कर देता है, अफरा चढ़ जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है। और ये सब एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। जिस प्रकार से बकरी को देख रहे हैं, गुमसुम खड़ी है, पेट फूला हुआ है। ये बकरा जब हमारे पास आया, नहीं ये खा रहा था, ना रोध कर रहा था, पेशाब भी नहीं कर रहा था, एकदम गुमसुम खड़ा था, पेट भी फूला हुआ था। कई बार साधारण दिखने वाली चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। जैसे ये सारे लक्षण एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस के हो सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को कई बार आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रूमिनल एसिडोसिस की प्रक्रिया को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल जुगाली पर करने वाले पशुओं के पेट में या रुमेन में पाचन प्रक्रिया कैसे होती है। इस वीडियो में जो बड़े, मीडियम और छोटे साइज़ के जीव हमें इधर उधर तेज़ी से घूमते हुए दिख रहे हैं, वो ये सब हेल्दी रूमिनल प्रोटोजोआ है, जो कि स्वस्थ पशु के रुमेन में होना चाहिए। ये सब उसके जो फाइबर जो कंटेंट होता है, जो रफेज पार्ट होता है, जब भूसा चारा वो खाते हैं, अन्य पदार्थ जो खाते हैं, उसको पचाने में मदद करते हैं। इनके अलावा भी रुमेन में सेल्यूलोलाइटिक बैक्टीरिया और कुछ फंगस भी होते हैं, जो कि फाइबर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे जीव मिलकर रुमेन में वोलाटाइल फैटी एसिड बनाने में, नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में और रुमेन का पीएच 6 से 7 मेंटेन करने में मदद करते हैं। दोस्तों, वोलाटाइल फैटी एसिड को अगर हम यूँ सिंपल भाषा में समझें तो यह ईंधन देने का काम करता है पशुओं को, जिससे कि उन्हें एनर्जी मिलती है, दूध का फैट बढ़ता है। जब रुमेन का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये सारे जीव निष्क्रिय हो जाते हैं और रुमेन का एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। और जैसे जैसे एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, एसिड बढ़ने लगता है, वैसे वैसे शरीर का पानी पेट में जमा होने लगता है और डिहाइड्रेशन डेवलप होता है और एन्यूरिया डेवलप होता है, जिससे कि पशु को पेशाब कम आता है या नहीं आता है। अब हम एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस के मुख्य लक्षणों को देखते हैं, जिसमें भूख ना लगना, रूमिनल हाइपोमोटिलिटी या एटोनी, पानी की कमी होना, दस्त लगना, लड़खड़ाना, लंगड़ापन, पेशाब कम करना, रूमेन का साइज बढ़ना या टिम्पेनी होना, या और नॉर्मल से सबनॉर्मल टेम्परेचर। आइए अब देखते हैं किन कारणों से ये हो सकता है। एक तो खेतों में फसल कटने के बाद गेहूँ जो रह जाते हैं, उनको पशु जब खाता है तो भी ये हो सकता है। नॉर्मल तौर पर भी जब पशुओं को गेहूँ, दलिया, गुड़ या ज़्यादा अनाज जैसे मक्का दे दिया जाता है तो भी ऐसा होता है। शादियों में बचे हुए खाने पीने को खाने से होता है। पशु अचानक फल खा ले ज़्यादा तो भी ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। वैसे तो पशुपालक इसको लक्षणों के आधार पर देख के पहचान सकते हैं, पर फिर भी कई चीज़ों में ये पहचानने में दिक्कत होती है। एक पशु चिकित्सक के द्वारा रुमेन फ्रूट का एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें रुमिनल फ्रूट का पीएच जो कि 6 से 7 होना चाहिए, 5.5 से कम अगर होता है तो हम इसे बता सकते हैं रुमिनल एसिडोसिस है। दूसरा हम देखते हैं इसमें रुमिनल प्रोटोजोआ की एक्टिविटी, जिसमें कि अगर एकदम नील जा रही है तो ये काफ़ी हद तक रुमिनल एसिडोसिस का केस है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली होते हैं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर वो भी दर्शाता है कि ये रुमिनल एसिडोसिस हो सकता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आप देखें कि रुमिनल प्रोटोजोआ देखिए कितना एक्टिव है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब आप देखते हैं, अब आप देख रहे हैं ऐसा रुमिनल फ्लूइड जो कि रुमिनल एसिडोसिस के केस से लिया गया है, जिसमें एक भी प्रोटोजोआ एक्टिव नहीं है, ना ही तो लार्ज या मीडियम स्मॉल किसी भी प्रकार का प्रोटोजोआ हमें नहीं दिख रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि किस प्रकार से रुमिनल एनवायरनमेंट बिगड़ चुका है। अगर कंडीशन को जल्दी डायग्नोस कर लिया गया है तो ये इलाज दिया जा सकता है, जिसमें से कि सबसे पहले तो उस सोर्स को हटाइए खाने के, फिर रुमिनल लवाज या ट्रांसपोर्टेशन जिसके लिए डॉक्टर प्रोपेंग या रुमिनोटोमी का यूज़ करते हैं। साथ में आप इसको प्रोकेन पेनिसिलिन जी का इंजेक्शन लगाइए 5 दिन। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट हाइपरटोनिक सलाइन लगाना चाहिए। उसके तुरंत उसके बाद कुछ घंटों तक 1.3% सोडियम बाइकार्बोनेट या बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट दें। और पेन किलर के लिए फ्लूनेक्सिन मिगलाइन जैसे दे सकते हैं। साथ में इसको विटामिन बी प्रिपरेशन लाइक ट्राइबीवेट जरूर
आप देख सकते हैं सही टाइम पे सही इलाज करने से पशु पूरी तरीके से रिकवर कर गया और ये पशु इतने अच्छे से खाना खा रहा है। ये 2 दिन के बाद का वीडियो है और ये वही बकरी और बकरे हैं जो कि अच्छे से खाना खा रहे हैं, जो इस वीडियो के शुरुआत में हमने दिखाया था जो कि रुमिनल एसिडोसिस से आए थे, कैसे एनोरेक्टिक और डल डिप्रेस्ड है। एक ज़रूरी बात यह है कि जब कभी भी हमें दाना या अनाज राशन में मिलाना है तो उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 से 3 हफ्तों के दौरान मिलाएं। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।